राजा विक्रमादित्य, जो सत्य और न्याय के प्रतीक माने जाते थे, एक दिन उन्हें एक रहस्यमयी साधु मिला, जिसने उन्हें एक वीरान और श्रापित मंदिर का उल्लेख किया, जहां 7 दरवाजे थे और 7 में से अंतिम दरवाजे के पीछे अमृता का रहस्य छुपा था। परंतु उस मंदिर में जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी लौटकर नहीं आया। विक्रमादित्य की जिज्ञासा जगी। उन्होंने अपनी विद्वानों की सभा बुलाई, राजपुरोहित, महामंत्री और खगोल शास्त्री से परामर्श किया। सबने उसे मना किया, क्योंकि वह स्थान अभिशप्त क्षेत्र कहा जाता था, जहां आत्माओं का वास था। लेकिन विक्रमादित्य ने निश्चय कर लिया कि वह स्वयं उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अगले ही दिन उन्होंने एक छोटी सी टुकड़ी के साथ यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, जो गूंगा था, पर उसके इशारों से यह स्पष्ट हुआ कि वह मंदिर के बारे में जानता था। उसने रेत पर एक आकृति बनाकर समझाया कि 7 दरवाजे शरीर के 7 चक्रों जैसे हैं और हर दरवाजे पर किसी न किसी प्रकार की परीक्षा होगी। पहला दरवाजा मूलाधार चक्र जैसा था और वहां पर उन्हें अपने भय से टकराना था। जैसे ही वह मंदिर पहुंचे, रात हो चुकी थी। मंदिर काले पत्थरों से बना था और उसकी दीवारों पर अजीब प्रतीक खुदे हुए थे। जैसे ही विक्रमादित्य ने पहला दरवाजा खोला, घना अंधकार और ठंडी हवा बाहर निकली और वह एक दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर गए, जहां न कोई दिशा थी न कोई समय। वहां एक विशाल नाग खड़ा था, जो उनके मन के डर को उनके सामने सजीव रूप में प्रकट कर रहा था। विक्रमादित्य ने अपने अस्त्र नहीं निकाले, बल्कि ध्यान की मुद्रा में बैठ गए, और जैसे ही उन्होंने अपने भीतर के भय को स्वीकार किया, वह नाग हवा में विलीन हो गया और पहला दरवाजा पार हो गया। फिर वे एक लाल सुरंग में पहुंचे, जो उन्हें दूसरे दरवाजे की ओर ले गई। रास्ते में दीवारों पर चित्र थे, जो उनके बचपन की पीड़ाएं दिखा रहे थे। पिता की मृत्यु, युद्धों में खोए हुए सैनिक और स्वयं के निर्णयों का बोझ। वह समझ गए कि यह मंदिर सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। दूसरे दरवाजे पर एक स्त्री की मूर्ति थी, जो अचानक जीवित हो गई और उनसे प्रश्न किया, क्या तुमने अपने हृदय में सच्चा प्रेम अनुभव किया है? विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए, क्योंकि वह प्रेम को त्याग कर ही एक राजा बने थे। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन मैंने प्रजा को संतान की तरह प्रेम किया है। वह उत्तर सुनकर दरवाजा खुल गया और वह तीसरे कक्ष की ओर बढ़े। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, हर दरवाजे पर एक सत्य छुपा है और हर सत्य में एक त्याग। और तभी मंदिर की छत से लाल रंग की बूंदें टपकने लगीं, जैसे किसी अनजाने बलिदान की कहानी कह रही हों। विक्रमादित्य अब समझ चुके थे कि यह यात्रा बाहरी नहीं, भीतरी है। लेकिन क्या वह अगले दरवाजे तक पहुंच पाएंगे, जहां उन्हें अपने अहंकार को छोड़ना होगा, या यह अभिशप्त मंदिर उन्हें भी निगल जाएगा, जैसे वह सैकड़ों को निगल चुका है। जैसे ही राजा विक्रमादित्य दूसरे दरवाजे से आगे बढ़े, वह एक लंबे अंधेरे गलियारे में पहुंचे, जहां दीवारों पर तेल के दीपक टिमटिमा रहे थे। लेकिन हर दीपक में लौ उल्टी जल रही थी, जैसे संसार की सारी सच्चाइयां उल्टी हो गई हों। उस गलियारे के अंतिम छोर पर तीसरा दरवाजा था, जो सबसे विशाल और सबसे भव्य प्रतीत हो रहा था। सोने, चांदी और रत्नों से जड़ा हुआ, जैसे स्वयं किसी राजा का सिंहासन हो। जैसे ही विक्रमादित्य दरवाजे के समीप पहुंचे, एक दर्पण सामने प्रकट हो गया। वह सामान्य दर्पण नहीं था, उसमें उनका चेहरा नहीं, बल्कि उनका अतीत दिख रहा था। कैसे उन्होंने युद्धों में विजय प्राप्त की, कैसे शत्रुओं के सिर काटे, कैसे उन्होंने ज्ञानियों को पराजित किया, और कैसे वह महान कहलाए। दर्पण से एक गूढ़ आवाज आई, क्या तू वही विक्रमादित्य है जो स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है? राजा चौंके। वह जानते थे कि यह एक अग्नि परीक्षा है। तभी दर्पण में उनका चेहरा विकृत हो गया और उनके सम्मुख एक दूसरा विक्रमादित्य प्रकट हो गया। वही चेहरा, वही वस्त्र, पर आंखों में घमंड और मुस्कान में क्रूरता। वह दूसरा विक्रमादित्य तलवार निकालकर बोला, मैं तेरा अहंकार हूं। यदि तू मुझे नहीं हरा पाया तो यहीं रह जाएगा, हमेशा के लिए। और तभी वह अहंकारी छाया राजा पर टूट पड़ी। एक घमासान युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, छायाएं फटीं, राजा पसीने से लथपथ हो गए, लेकिन उन्होंने हर वार का उत्तर धैर्य से दिया।
अंत में जब छाया ने कहा, मैं ही तुझे ताकत देता हूं, मुझे त्याग कर तू कुछ भी नहीं, तो विक्रमादित्य ने तलवार फेंक दी और बोले, यदि मेरी शक्ति तू है तो मुझे वह नहीं चाहिए। मैं स्वयं को जानना चाहता हूं, जीतना नहीं। उस उत्तर के साथ छाया भस्म हो गई और तीसरा दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के उस पार एक विशाल कक्ष था जिसमें 7 मूर्तियां खड़ी थीं। एक राजा, एक भिक्षुक, एक योद्धा, एक स्त्री, एक बच्चा, एक वृद्ध और एक अंधा व्यक्ति, और हर मूर्ति विक्रमादित्य के चेहरे जैसी थी। वह स्तब्ध रह गए। तभी एक चमकदार रोशनी के बीच एक महिला आकृति प्रकट हुई। वह कालदात्री थी, समय की देवी, जिसने कहा, इन 7 मूर्तियों में तू स्वयं को ढूंढ, जो तू चुनेगा वही तेरा भविष्य होगा। विक्रमादित्य ने ध्यानपूर्वक देखा। राजा होने का गर्व, योद्धा का बल, भिक्षुक की शांति, स्त्री का प्रेम, बच्चे की निर्दोषता, वृद्ध का अनुभव और अंधे की निर्भरता। उन्होंने बिना देर किए भिक्षुक को चुना। देवी मुस्कुराई और बोली, त्याग कर ही कोई जान सकता है अमृता को। तू परीक्षा में खरा उतरा, अब आगे बढ़। चौथा दरवाजा तेरा इंतजार कर रहा है, जहां तुझे मिलेगा मोह का अंत और आत्मा का आरंभ। जैसे ही वह चौथे दरवाजे की ओर बढ़े, मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। पुरानी आत्माओं की कराहटें गूंज उठीं और उनके पीछे जलती हुई छाया प्रकट हुई। एक दंडित आत्मा जो राजा से बोली, तू उस राह पर है जहां आगे केवल सच बचेगा, झूठ गल जाएगा, तैयार हो। विक्रमादित्य ने बिना उत्तर दिए अगला कदम बढ़ाया। उनकी आंखों में अब डर नहीं, केवल जिज्ञासा थी, क्योंकि उन्होंने जान लिया था हर दरवाजा उनके ही भीतर था और यह मंदिर केवल एक रहस्यमयी जगह नहीं, बल्कि आत्मा का गहनतम द्वार था, जिसका हर रास्ता मृत्यु को पार कर अमृता की ओर जाता था। तीसरे दरवाजे की परीक्षा पार कर चुके राजा विक्रमादित्य अब उस चौथे दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे, जो मंदिर के गहरे मध्य भाग में स्थित था। जैसे जैसे वह आगे बढ़े, हवा भारी होती गई। दीवारों पर उभरे चित्र बदलने लगे। अब वे चित्र युद्ध, सत्ता और सिंहासन नहीं, बल्कि घर, परिवार, प्रेम और संवेदनाओं से भरे हुए थे। मां की ममता, पत्नी की चिंता, पुत्र की मुस्कान, मित्रों की हंसी और राज्य की खुशियां, सब उनकी आंखों के सामने जीवंत हो उठे। चौथा दरवाजा अब उनके सामने था और वह बाकी दरवाजों से एकदम अलग था। वहां कोई मूर्ति, कोई रत्न, कोई वैभव नहीं था, बस एक पुराना टूटा हुआ काठ का दरवाजा जो सूखी बेलों से ढंका हुआ था, जैसे वर्षों से किसी ने उसे छुआ ही नहीं हो। जैसे ही उन्होंने उस पर हाथ रखा, समय रुक गया और अचानक उन्हें अपने महल के सिंहासन कक्ष में खड़ा पाया। पर यह कोई सपना नहीं था, यह एक मानसिक यात्रा थी जहां मोह उन्हें पकड़ने आया था। सामने मां खड़ी थी, आंखों में आंसू, पत्नी चरणों में बैठी कह रही थी, मत जाओ, हमें मत छोड़ो। पुत्र विक्रम उन्हें देखकर दौड़ा और बोला, पिताजी, मेरे लिए क्या लाओगे? विक्रमादित्य के हृदय में तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या यह सब माया है? क्या यह सच? तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां प्रकट हुआ और बोला, हे राजन, मोह की परीक्षा केवल त्याग से नहीं, समझ से पार होती है। क्या तुम जान पाए हो कि तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे बंधन में क्या अंतर है? विक्रमादित्य कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने अपने परिवार की ओर देखा और कहा, मैं इनसे प्रेम करता हूं, लेकिन इनके कारण मैं अपने सत्य के मार्ग से नहीं हट सकता। मोह वह है जो सत्य से भटका दे, प्रेम वह है जो प्रेरित करे। तभी सब कुछ हवा में विलीन हो गया और वे वापस मंदिर में थे। अब चौथा दरवाजा खुल चुका था। भीतर प्रवेश करते ही उन्हें लगा जैसे उनका हृदय खाली हो गया हो। न कोई इच्छा, न कोई आकांक्षा, बस एक शून्यता जिसमें कोई पीड़ा नहीं थी, पर एक अजीब सी शांति भी नहीं। वहां एक विशाल जल कुंड था जिसके ऊपर धुएं का एक वृत्त मंडरा रहा था। उसी कुंड में एक आकृति प्रकट हुई, विक्रमादित्य की ही, परंतु वृद्ध और थका हुआ उसने कहा, यह मोह नहीं था, यह तेरी यादें थीं, तेरे भीतर के रिश्ते थे। अब तू उन्हें त्याग चुका है, पर क्या तू बिना उन यादों के जी पाएगा? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, मैं उन्हें त्याग नहीं रहा, मैं उन्हें मुक्त कर रहा हूं, ताकि मैं स्वयं को जान सकूं। वह आकृति मुस्कुराई और जलकुंड में विलीन हो गई।
तभी पांचवीं दरवाजे की ओर एक पत्थरीला रास्ता खुला जो रेत और राख से बना था। उस पर चलते हुए उन्हें हर पग पर लगता जैसे वे किसी पुराने अपराध की सजा भुगत रहे हों। पैर भारी होते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। तभी एक स्त्री की करुणा भरी चीख गूंजी, मेरे बच्चे को क्यों मारा? फिर एक सैनिक की आवाज, मैंने तेरे आदेश पर कत्ल किया था राजा। फिर एक वेश्या की पुकार, मुझे क्यों त्यागा? ये सब उनकी आत्मा पर लाठियों की तरह पड़ रहा था। विक्रमादित्य अब समझ चुके थे, पांचवां दरवाजा पश्चाताप का दरवाजा होगा जो उनके कर्मों की सच्चाई से साक्षात्कार कराएगा। लेकिन उससे पहले चौथा दरवाजा बंद हो चुका था। अब वे मोह से मुक्त हो चुके थे, पर भीतर जो पीड़ा जागी थी वह किसी अग्नि की तरह उनकी आत्मा को जला रही थी, और उस अग्नि में से अब उन्हें स्वयं को फिर से गढ़ना था। बिना सत्ता, बिना रिश्तों, बिना अभिमान, केवल आत्मा के नंगे रूप में अकेले उस राह पर जो अमरता की ओर थी, लेकिन मौत की परछाई के बीच से होकर गुजरती थी। मोह का त्याग कर चौथे दरवाजे से बाहर निकलते ही राजा विक्रमादित्य उस रहस्यमयी मंदिर के सबसे भयानक हिस्से में प्रवेश कर चुके थे, जहां न दीवारें थीं न छत, बस एक धूसर मैदान था जो राख से ढंका हुआ था, और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने युद्ध के मैदान से उठती हो, जहां सिर्फ रक्त, पछतावा और मृत्यु का इतिहास लिखा गया हो। चारों ओर धुआं था, और हर कदम पर उन्हें लगता जैसे वे किसी अदृश्य ज्वाला के ऊपर चल रहे हों। तभी एक पुराना घंटा बजा, बेहद धीमी गति से, जैसे किसी बीते हुए युग की याद दिला रहा हो। सामने उन्हें एक पत्थर से बना विशाल दरवाजा दिखा, जिस पर लिखे थे 3 शब्द, कर्म का लेखा, पांचवां दरवाजा, जो न केवल उनके पापों को जीवित कर देने वाला था, बल्कि उन्हें उनकी आत्मा के अंदर दबी हर वो सच्चाई दिखाने वाला था जिससे उन्होंने जीवन भर मुंह मोड़ा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक भयंकर लपट उठी और वे एक सुनसान नगर में पहुंच गए। चारों ओर जली हुई हवेलियां थीं, और गलियों में वे लोग खड़े थे जिन्हें कभी उन्होंने युद्धों में मारा, जिन्हें उन्होंने बिना सुने सजा सुनाई, या जिनके जीवन उनके एक निर्णय ने नर्क बना दिए। सबसे पहले उनके सामने आया एक बूढ़ा किसान जिसका खेत सेना ने जला दिया था। वह बोला, राजा, जब तूने हमारी जमीन मां के लिए नहीं बल्कि अपने घमंड के लिए छीनी, तब क्या तुझे मेरी बेटी की चीखें सुनाई दी? फिर सामने आया एक घायल सैनिक, मैं तेरे आदेश पर गया था सीमा पर मरने, पर तूने मेरी मां को कभी मिलने भी नहीं दिया। विक्रमादित्य का हृदय भारी होता गया। उनके सामने उनके शासन की परछाइयां थीं, हर अनसुनी पुकार, हर अधूरी प्रार्थना, हर टूटे हुए स्वप्न की गूंज। तभी एक पुजारी प्रकट हुआ जिसने कहा, तेरे राज्य में न्याय किया गया, पर हर बार नहीं। कई बार तेरे हाथ कांप गए, कई बार तू चुप रहा। क्यों? विक्रमादित्य अब बोल नहीं पा रहे थे। वह समझ गए थे, यह दरवाजा उन्हें अपने भीतर के अपराध बोध से नहीं बल्कि उनके असली स्वरूप से मिला रहा था। तभी एक जलता हुआ दीपक स्वयं उनके पास आया और कहा, यदि पश्चाताप सच्चा है तो जल मेरी लौ में, और यदि यह बस एक दिखावा है तो मेरी आग तुझे भस्म कर देगी। विक्रमादित्य निसंकोच दीपक के समीप गए और आंखें मूंद कर उसमें हाथ डाल दिया। जलन असहनीय थी, पर उन्होंने पीछे नहीं हटाया। तभी वह दीपक ठंडी लौ में बदल गया और आवाज आई, तेरा पछतावा स्वीकार हुआ, परंतु अभी न्याय अधूरा है। तभी एक पुराना दरबार प्रकट हुआ जहां राजा अपने ही सिंहासन पर बैठे थे, परंतु इस बार वह कठघरे में खड़े थे और सामने बैठा था वह जनसमूह जिसने वर्षों तक न्याय की गुहार की थी। सभी एक साथ बोले, हमें जवाब चाहिए। विक्रमादित्य ने सिर झुकाया और बोला, मैं राजा था, पर मैं सर्वज्ञ नहीं। मैंने जितना जाना उतना किया, लेकिन अब मैं जानने आया हूं कि मेरे निर्णयों ने कितनी पीड़ा दी। तभी एक अजीब घटना घटी। सभी आवाजें मौन हो गईं और हर वह आत्मा जो वहां थी प्रकाश में बदलने लगी, जैसे क्षमा उन्हें स्वर्ग पहुंचा रही हो। तभी पांचवां दरवाजा हवा में गायब हो गया और वहां एक सीढ़ी प्रकट हुई, टूटी, धुंधली और डरावनी, परंतु वह अब छठे दरवाजे की ओर जाती थी। उस सीढ़ी के पास एक अंधा वृद्ध खड़ा था, वही जो पहले गूंगा था। अब उसने पहली बार कहा,
अब तू अपने अंत के पास आ रहा है। ये अंतिम 2 दरवाजे तुझे न केवल मृत्यु की